जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एग्जाम जो कि एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, सीएचएल, सीजीएल आदि एग्जाम से रिलेटेड सामान्य ज्ञान से यानी जीके जीएस से पीवाईक्यू प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार टकरने का चांस रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, सारग्राही कला इलेक्ट्रिक आर्ट के उच्च स्तर को दर्शाता है, यानी खाली स्थान पर कौन, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रित हुआ है। ऑप्शन है कोणार्क, बी पट्टदकल, सी भीमबेटक, डी कोची। दोस्तों यह प्रश्न 2021 फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी का है। उत्तर होगा बी, ऑप्शन बी पट्टदकल सामग्री कला के उच्च स्तर को दर्शाता है। बादामी के चालुक्यों की कला का चरमोत्कर्ष पट्टदकल में दिखता है। यह बेसर शैली में है। पूछ देगा प्रश्न कि बेसर पट्टदकल कौन सी शैली में है, तो बेसर शैली में है। यहाँ के मंदिरों में चट्टानों को काटकर संयुक्त कक्ष और विशेष ढांचे वाले मंदिरों का निर्माण देखने को मिलता है। इन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? ए शिल्पादिकारम, बी शिशुपाल वध, सी रामचरित्रम, डी ऐतरेय ब्राह्मण। यह भी प्रश्न एसएससी जीडी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम एक प्रसिद्ध तमिल काव्य है। इसके लेखक इलिंगो आदिगल थे। यह जैनी थे, अतः इस पुस्तक पर जैन धर्म का प्रभाव दिखता है। यह तमिल भाषा का पहला काल ग्रंथ है जो प्रो मेहंडाले ने इसे तमिल साहित्य का इलियड कहा है। इसे तमिल साहित्य का रत्न भी माना जाता है। शिल्पादिकारम में 32 प्रकार की सूती वस्त्रों की चर्चा की गई है। शिशुपाल वध के लेखक महाकवि माघ है। तो प्रश्न बनेगा कि शिशुपाल वध के लेखक कौन है, तो महाकवि माघ। अगला, अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी थे? ऑप्शन है हर्षवर्धन, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी कनिष्क। यह भी प्रश्न एसएससी जीडी 2021 थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी कनिष्क। अश्वघोष एक दार्शनिक और कवि थे जिन्होंने कालिदास, जो कि 5वीं शताब्दी से पहले भारत का सबसे महान कवि और संस्कृत नाटक का जनक माना जाता है। उन्हें काव्य के नाम से जानी जाने वाली संस्कृत कविता की शैली को लोकप्रिय बनाया। अश्वघोष ने कनिष्क के दरबार को सुशोभित किया। उनका जन्म उत्तर भारत के साकेत में हुआ था। अगला, खाली स्थान स्थापत्य कला की एक शैली है, यानी कौन सी एक स्थापत्य कला की शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है? ए प्रशस्ति, बी संहिता, सी बेसर, डी तोरण। दोस्तों यह भी प्रश्न एसएससी जीडी 2021 थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को बेसर शैली कहते हैं। इस शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार, वृत्ताकार या अर्ध गोलाकार होता है। वृंदावन का वैष्णव मंदिर इसी शैली में बनाया गया है। अगला,
कलहन एक लेखक थे जिन्होंने किसके राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। ऑप्शन है मेवाड़ के, बी कश्मीर के, सी दिल्ली के, डी विजयनगर के। दोस्तों यह प्रश्न SSCGD 2021 थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा बी, ऑप्शन बी, कश्मीर के राजाओं के बारे में संस्कृत कविता लिखे थे कलहन। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, जिसको राजाओं की नदी के नाम से जाना जाता है, इस ग्रंथ में 8 सर्ग है जिसे तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अगला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ए धर्मपाल, बी महिर भोज, सी गोपाल, डी लक्ष्मण सेन। दोस्तों यह भी प्रश्न SSCGD 2021 का थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए धर्मपाल। धर्मपाल पाल वंश का शासक था। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। यहाँ से प्रश्न बनेगा 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। इस वंश ने बिहार और अखंडित बंगाल पर लगभग 750 से 1174 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल गोपाल के बाद शासक बना था तथा साम्राज्य विस्तार के साथ साथ कई बिहारों को दान दिया तथा पुनरुद्धार कराया। उसने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर जो कि बिहार में किया तथा नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार कराया और व्यय के लिए 200 ग्रामों को दान में दिया था। ग्रामों यानी गांवों को दान में दिया था। अगला, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय का है? ए अलवार, बी शक्ति, सी नयनार, डी वैदिक। यह प्रश्न दोस्तों SSCGD 2019 थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनार संतों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो नयनारों शिव धर्म से संबंधित है। अगला है, नागर शैली वास्तुकला से निर्मित कौन से प्रसिद्ध मंदिर अपनी कामोत्तेजक या कामुक मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है? ए खजुराहो, बी सोमनाथ, सी हम्पी, डी मीनाक्षी। यह भी प्रश्न SSCGD 2019 सेकेंड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित खजुराहो के मंदिर नागर शैली में निर्मित अपनी अद्भुत शिल्प कला और अकल्पनीय मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर सभी प्रमुख भारतीय मूल के धर्मों वैष्णव, शैव और जैन से संबंध रखते हैं। खजुराहो के मंदिर काम क्रीड़ा कला के लिए विश्व में विख्यात है। अगला, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मदुरई में, बी उड़ीसा में, सी केदारनाथ में, डी तिरुपति में। यह भी प्रश्न 2019 थर्ड शिफ्ट का है।
और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि दोबारा चांस आने का बहुत ही है। कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा में ही है, देख लेते हैं उत्तर। ऑप्शन बी कोणार्क सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा 1236 से 1264 में बनाया गया। तो प्रश्न बनेगा कि किसने कोणार्क सूर्य मंदिर का मतलब किसके द्वारा बनाया गया था? तो उत्तर होगा कंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा, जो कि 1236 से 1264 में बनवाया गया। कलिंग शैली में निर्मित यह मंदिर सूर्य देव अर्क के रथ के रूप में निर्मित है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है कि ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? तो यही अर्क के रथ को कहा जाता है, जो कि कलिंग शैली से निर्मित कोणार्क सूर्य मंदिर है। यह सूर्य मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला तथा जटिल और समृद्ध मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली कौन सी है? ऑप्शन ए नागर, बी वेसर, सी द्रविड़, डी शिखर। दोस्तों यह भी प्रश्न एसएससी जीडी 2019 सेकेंड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। उत्तर भारत के मंदिरों की वास्तुकला की शैली नागर शैली है, ऑप्शन ए। तथा दक्षिण भारत के मंदिरों की वास्तुकला शैली द्रविड़ शैली है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, इसलिए यह बेसर शैली कहलाती है। तो प्रश्न बनेगा कि बेसर शैली किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा जिसमें द्रविड़ और नागर शैली दोनों का मिश्रण हो। अगला, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलिओडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? ए उज्जैन, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी विदिशा। यह भी प्रश्न एसएससी जीडी 2019 थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। हेलिओडोरस स्तंभ भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आधुनिक बेसनगर के पास स्थित है। पत्थर से निर्मित प्राचीन स्तंभ है। इसका निर्माण 113 ईसा पूर्व से 110 ईसा पूर्व के मध्य हेलिओडोरस ने कराया था, जो भारतीय यूनानी राजा अंतिअलसी दास के दरबार में राजदूत था, जिस बाद में शुंग राजा भागभद्र के दरबार में भेजा गया। तो ऑप्शन डी विदिशा इसका सही उत्तर होगा। अगला, चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए है 206, बी 360, सी 370, डी 208। यह भी प्रश्न 2019 का थर्ड शिफ्ट का है एसएससी जीडी का। उत्तर होगा ऑप्शन बी। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में लिखित है। इसके रचनाकार आचार्य चरक हैं। प्रश्न बनेगा चरक संहिता का लेखक कौन है? तो आचार्य चरक। इसमें मानव शरीर से संबंधित अनेकानेक रोगों के लक्षण तथा उनसे संबंधित चिकित्सा वर्णित है। चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। 360, ऑप्शन बी। धन्यवाद।